राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। अब 8 नंबर वाले कैसे होते हैं, आपने मेरी वीडियो में तो सुना ही होगा। वो लोग बैलेंस रखते हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों को ना तो इतना इमोशंस में ध्यान होता है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में। वो थोड़े रिजिड से होते हैं, मतलब दोनों का तालमेल बना के चलते हैं। कुछ लोग तो होते हैं ना, बस जैसे 3 नंबर वाले होते हैं, वो तो अध्यात्म में गिरते ही चले जाते हैं, एक ही तरफ चलते जाते हैं, उनको प्रैक्टिकलिटी भूल जाती है। लेकिन ये लोग पूरे प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मुझे कितना करना है और कितने लेवल पे करना है। ना ये बहुत दानी है, ना ये बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। वो किसी को देखकर बिल्कुल भी अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। आप परेशान हो तो वो आपकी मदद के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। वो आपको सीधा बोलेंगे कि भगवान बहुत अच्छा करेगा, भगवान आपका बहुत भला करे। काम ख़त्म, गोल गाल करके बात को गोल कर देंगे। ठीक है, मतलब कि गॉड ब्लेस यू, वो आपकी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद नहीं। आप सोचते रह जाओगे कि कितने ज़्यादा ये लोग इमोशनलेस लोग हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं होते, इमोशनलेस नहीं होते। वो आपको आपका काम करने के लिए छोड़ देते हैं। वो आपका काम है, आप खुद करो। ठीक है, वो आपको ये कहते हैं कि आप अपनी समझ से काम करो, आप मुझ पे रिलाय मत करो। ठीक है, तो वो समझदार होते हैं, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते। लोग कहते हैं शनि वाले नंबर वाले तो बड़े ही अजीब से होते हैं, वो लोग तो हर जो भी बात करते हैं वो तो बड़े अजीब होते हैं। वो तो कभी भी ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचते। वो बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन वो आपको चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो, उनके ऊपर डिपेंड मत करो। तो जब वो आपको ये चीज़ बोलते हैं तो उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली कहेंगे नहीं ऐसा कि हाँ भाई बताओ क्या काम है, जाओ अपना काम खुद करो, हम नहीं कर रहे। वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। वो बार बार बच्चे बोलेंगे पानी देना, खाने देना, वो कहेंगे हम क्यों दें, उठिए आप अपना काम करो, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना तक कि 8 नंबर वाले अपने बच्चों को कभी अपने घर में जो हेल्प के लिए लगे होते हैं उन्हें भी आवाज़ लगा के ये कहने नहीं देते कि हमें पानी ला के देना। वो कहेंगे उठो और अपने आप जाके लो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो किसी का बच्चा है, वो नहीं काम कर रहा, उठो और अपने आप लो। तो मतलब ये उनका तरीका होता है डील करने का। ठीक है, चलो अब हम उनके लिए, अब आपके लिए सैटरडे का दिन जो होता है वो बड़ा फेवरेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन के लिए आपको अकेले काम करना है, नो प्रॉब्लम। आपका तो नंबर ऐसा, आप इन चीज़ों से घबराते ही नहीं। आप तो वैसे ही अकेले काम करके खुश होते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो आप इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद भी नहीं करते अपने काम में। तो उसके बाद आपका सर दर्द हो सकता है और स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है संडे वाले दिन। तो थोड़ा सा इमोशनल होने से, ओवर इमोशनल होने से बचें। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब अपनी राशि के विपरीत, अपने नंबर के विपरीत आप इमोशनल ज़्यादा होने लगेंगे। तो आपको इमोशनल नहीं होना। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। आपने मॉर्निंग में उठते सारी अजवाइन ले लेना, या आप सौंफ ले लेना, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लेना। सौंफ का अर्क भी आता है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं 1 चम्मच, जिसके कारण आपका डाइजेशन जो है वो दुरुस्त रहे। ठीक, आप ये कर लेना उस दिन। उसके बाद आपने थोड़े हीलिंग भी थोड़ी आप मेडिटेशन भी करोगे तो भी ज़रूरी होगा। और अगर आप बीमार हैं तो अगर आप अपनी भी हीलिंग करते हैं मेडिटेशन करके, अपने चक्र एक्टिवेट करके, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप मंडे वाले दिन की हम प्रेडिक्शन देख लेते हैं। आपको कार्ड्स कह रहे हैं उठो और जल्दी से काम पे जाओ, क्योंकि जो काम का रिज़ल्ट निकलने वाला है ना, वो तो आपको तुरंत मिलने वाला है, वो रिज़ल्ट आपके हाथ में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, उठना है और जल्दी से अपना काम करना है। ठीक है, उसके बाद इस दिन मंडे वाले दिन मुझे आपके लिए कोई वो दिखाई नहीं दे रहा। बस आपने इतना करना है कि आप अपने इष्ट को या भगवान जी को आप कोई फ्रूट ज़रूर आप भेंट कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप सपरिवार उस फ्रूट को खा सकते हैं। इतना 1 पीस भी आप चढ़ा दें। घर में ही बात कर रही हूँ, मंदिर में जाओ तो ज़्यादा लेके जाना, घर में आप 1 भी चढ़ा सकते हो। तो उसके बाद सबको बांट के दे देना प्रसाद रूप में। उसके बाद हम बात ट्यूसडे की कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी लेडी से बात करनी होगी या किसी ना किसी की मदद लेनी होगी, और आपका जो भी कार्य बनने वाला है, यानी कि आपको कहीं से जो भी कोई लाभ मिलने वाला है,
वो पोस्टपोन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अभी टल जाएगा वो काम। तो आप वेट करो, जो आप काम ट्यूसडे को बनाना चाहते हो वो आपका बाद में भी बन सकता है, थोड़ा सा समय इंतज़ार कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी बड़े से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लाभ लेने की बजाय ना उसके साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाओगे। तो उस चीज़ को ध्यान रखो कि आप आर्ग्यूमेंट ना करो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जो आ रहा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतर है कि आप बार बार किसी से बहस करने की बजाय चुप रहो और जो प्राप्त हो रहा है वो चुपचाप से ले लो, ठीक है। उसके बाद अगली बात, आप थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे को कोई ना कोई आपके यहाँ आ रहा है या आप जाके कहीं ना कहीं मिल रहे हो, यानी कि आपकी गेट टुगेदर किसी ना किसी के साथ हो रही है और आप लोग बैठ के इकट्ठे एंटरटेन करने की अपने आप को कोशिश करोगे, खुश रहोगे, हंसोगे, खेलोगे, मौज करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आजकल के इस ज़माने के अंदर कोई हंस रहा है, रो रहा है, रो ही जा रहा है, हंसना तो उसको मिल ही नहीं रहा। तो अगर आपको हंसना मिल रहा है तो शुक्र करो भगवान को कि हमें हंसना मिला है या हम खुश हो रहे हैं। तो किसी ना किसी थर्ड पर्सन की आप ट्रैवलिंग पे भी जाओगे, यानी कि आप यात्रा पे भी जा सकते हो। दूर जाकर आपका कहीं कोई काम बनने वाला है, शायद आपको डिस्टेंस पे जाना हो और वहाँ से जाके कोई काम बनाना हो, या दूर जाके कोई पार्टी अरेंज हुई है उधर जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप जाओगे तो आपने एक काम करना है, तिल चावल चीनी जो है वो आपने चीटों को डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप के लिए जो खुशियाँ बन रही हैं उनको आप ग्रैब करो और मौज करो। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको घर बैठे बैठे ही कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप थर्सडे को आए, रोज़ थोड़ा ना घूमने जाओगे। अब उस दिन आप घर पे ही बैठे रहोगे और किसी ना किसी की हेल्थ कुछ डाउन हो जाएगी, तो आप उनका थोड़ा ध्यान रखना। हेल्थ डाउन है, डॉग्स की आप सेवा कर देना, डॉग्स को आप खाने को दे देना। और उसके बाद बाकी आपको कोई फाइनेंसिस की कोई दिक्कत दिखती नहीं। जो भी आपके काम भी पूर्ण होने हैं वो आपके घर बैठे बैठे ही पूरे हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है या कुछ होता है, तो हम लोग फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। अभी पीछे सारा इसी तरह से ही काम चलता रहा है, तो फ़ोनों पे भी लोगों के काम फर्स्ट क्लास होते रहे, तो आपका भी काम फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है आपके पास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भाग्य जो है आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपके लिए आगे बढ़ना शुरू हो गया कि भाई चलो हम आपको लेकर आगे चलते हैं। मे बी आप कहीं बाहर जाने की, दूर कहीं जाने की भी आप यात्रा की योजना भी बना सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने करना क्या है, अच्छी तरह से सोच समझ के यात्रा बनाना। कार्ड तो दिखा रहा है कि हाँ आप जाओगे, भाग्य की भी तरक्की हो रही है, भाग्य भी बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। और उसके बाद आपको जो है कहीं ना कहीं यात्रा भी अब्रॉड की भी कराने की कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लगानी है, सोच समझ लगानी है, और बड़ी सोच समझ के आपने ये फैसला करना है कि आप जाएं या ना जाएं। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करें, और ये जवाब आप भोलेनाथ से पूछेंगे मेडिटेशन के थ्रू, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ इस समय मेरे लिए क्या चीज़ फ्रूटफुल है, क्या मैं यात्रा पे जाऊं, क्या मेरा जो भाग्य परिवर्तित हो रहा है, क्या मैं उस चीज़ को ग्रैब करूं, मेरे हिसाब से तो करो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप भोलेनाथ से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि कार्ड ऐसा कह रहा है, ऐसा ना हो भोलेनाथ मुझे उस चीज़ के लिए पनिश करें कि आपने क्यों बताया जब ये चीज़ तो मैंने बतानी थी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, शंकर भगवान पे शमी के पत्र आपने ज़रूर चढ़ा देने हैं और उनकी आपने भोलेनाथ की आराधना करनी है, वो आपको ज़रूर बेटर रिज़ल्ट देंगे। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे फिर दोबारा मिलूँगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।